जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खोरठा पढ़ रहे थे। तो जो जेएसएससी सीजीएल का जो नया सिलेबस आया था उसमें हम लोग को 10 लोकगीत पढ़ना था, 10 टाइप का लोकगीत। तो 10 लोकगीत में आप देखिएगा कि एक पर्व त्यौहार का गीत लिखा हुआ था जिसमें करम गीत और पहला करम गीत और दूसरा सोहराय गीत लिखा हुआ था। तो हम लोग करम गीत और सोहराय गीत पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खोरठा लोकगीत का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जाकर के आप खोरठा लोकगीत पढ़ सकते हैं। और हम लोग एक पथिया डुंगल महुआ, सोहान लागेरी और 10 लोक कथा जो पढ़ना था वो भी पढ़ चुके हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके खोरठा प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, अगला गीत पढ़ेंगे श्रम संबंधी गीत। देखिए हम लोग को सिलेबस में श्रम संबंधी गीत भी दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का राज्य है झारखंड राज्य, वो श्रम प्रधान राज्य है। मतलब कि यहाँ पे जो है बहुत अमीर लोग नहीं रहते हैं कि बहुत पूंजी है उन लोग के पास या बहुत बड़ा बिजनेस है या फिर बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी में भी इन्वॉल्व है। देखिए सरकारी नौकरी तो मात्र 1 से 2% होता है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आप अगर डाटा देखिएगा तो 53 से 55% लोग किसान हैं। जो श्रमिक मतलब खेती बाड़ी करते हैं। और देखिए जो किसान है वो खेती बाड़ी तो करते हैं सीजनल, साथ ही साथ उन लोग मतलब श्रम मतलब लेबर का भी काम करते हैं या फिर कोई फैक्ट्री में जाकर के काम करना। तो इसी प्रकार देखिएगा कि हम लोग का जो क्षेत्र के अधिकतर लोग हैं वो किसान हैं, या तो फिर खेती बाड़ी या तो फिर क्या करते हैं वो लोग फैक्ट्रियों में जाकर के काम करते हैं। और अधिकतर लोग यहाँ से पलायन करके जो महानगर हैं, जो जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब नगरों में, चेन्नई हो गया, ये सब नगरों में जाकर के भी काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो गीत इस संबंध में जो गीत गाए जाते हैं कि श्रम के लिए क्या कौन सा गीत होता है जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसान के जब काम करते हैं। तो ऐसा हम लोग के क्षेत्र में देखा जाता है, खोरठा क्षेत्र में, कि हम लोग जब धान भी रोपते हैं उस समय भी गीत चलता है, धान काटते हैं उस समय भी गीत चलता है, उसको निकालते हैं, कोई भी फसल करते हैं तो उस समय गीत गाया जाता है। तो जब खेती बाड़ी करते हैं किसान लोग, तो जब गीत गाया जाता है तो उसमें एक प्रकार से लय ताल होता है कि मधुर में गीत गा चल रहा है, उसमें काम भी हो रहे हैं। तो गीत गाने से एक चीज़ होता है कि लय ताल बना हुआ रहता है और थोड़ा जल्दी जल्दी भी काम हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि श्रम गीत होते क्या हैं और कौन से श्रम गीत हम लोग को पढ़ना है। तो झारखंड की प्रमुख पूंजी क्या है? श्रम है। देखिए क्योंकि यहाँ के अधिकतर लोग श्रमिक है, तो श्रम पूंजी, कोई भी देखिए कोई भी राज्य का जो प्रमुख पूंजी जो होता है वो श्रम है। अगर वहाँ के राज्य के लोग अगर काम ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, तो राज्य का विकास कैसे होगा? तो यहाँ के लोग ऐसे भी बहुत मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे श्रम का प्रधानता है, श्रम प्रधान राज्य है। तो स्वाभाविक है यह खोरठा क्षेत्र भी अनुलोपित संपत्ति है। मतलब खोरठा क्षेत्र का भी श्रम प्रधान, श्रम जो है वो संपत्ति है एक तरफ से। टाटा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जिलों तथा संथाल परगना प्रमंडलों के कारखानों का निर्माण यहाँ के निवासियों ने किया है। देखिए यहाँ के जितने भी कारखाने बने हो, या फिर आप जमशेदपुर का कारखाना, यहाँ पे देखिए टाटा स्टील देखिए, या फिर बोकारो इस्पात संयंत्र है वो देखिए, या फिर पश्चिमी जो कोल्हान वाला क्षेत्र है, या फिर आप संथाल परगना क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े खान चल रहे हैं, उन सभी में यहाँ के लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ के लोग अपनी ज़मीन दिए हैं, वहाँ विस्थापित हुए हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा भी नहीं मिल पाया है और काम भी नहीं मिलता है, क्योंकि बाहरी लोगों का यहाँ पे आक्रमण है। यहाँ पे मतलब आते हैं, काम करवाते हैं, उन्हीं लोग ठेकेदार है, सब कुछ है। यहाँ के लोग जो हैं वो काम करके ही रह जाते हैं। तो यही चीज़ जो लेखक है वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे काम चलते रहता है। बाकी बाद यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो सिर्फ श्रमिक बन के रह गए हैं, वही चीज़ बता रहे हैं। और ये जो है पूरा परिभाषा जो है वो खोरठा लोक साहित्य में जो शिवनाथ प्रमाणिक जी का बुक है उसमें पूरा दिया हुआ है दोस्तों। तो ये इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है कि क्या है इसमें लिखा हुआ। खोरठांचल के नर नारी मेहनती होते हैं। देखिए यहाँ पे नर नारी मतलब क्या थे, मतलब जो महिलाएं एंड पुरुष हैं वो सभी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। आप लोग देखिएगा जब किसान लोग काम करते हैं खेत में, तो उनकी जो पत्नी होती हैं या फिर जो बेटी होती है या फिर जो बहन होती है, जो भी घर की महिलाएं होती है, वो हाथ बटाती हैं जाकर के खेत में। मेहनत की रोटी खाना इनके जीवन का सार्वभौम सत्य है। मतलब वो मेहनत करते हैं तब खाना खाते हैं, कहीं से लूट पाट के नहीं लाते हैं। खेत खलिहानों वनों
कारखानों में स्त्री पुरुष दोनों के कंधे से कंधे मिलाकर काम करते दिखाई पड़ते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग के क्षेत्र में अधिकतर झारखंड क्षेत्र में हर जगह पे देखिएगा कि जो स्त्री और पुरुष सब में समानता माना जाता है, कि स्त्री का जितना है मान मर्यादा है, जितना मेहनती है उतना पुरुष भी है। सबको हम लोग एक समान नज़र से देखते हैं। ये हम लोग का मुख्य विशेषता है हम लोग के क्षेत्र के दोस्तों। देखिए आगे फिर लिखा हुआ है कि इनके ऐसे श्रमी जीवन में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। मतलब उतार चढ़ाव तो होते रहता है, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। हर्ष विषाद के क्षणों में इनके लोकगीतों का सृजन होता है। हर्ष विषाद मतलब खुशी के समय में भी और दुख के समय में भी क्या होता है, लोकगीतों का सृजन अपने आप मन से अपरूपी क्या होता है, अपने आप मुँह से होता है, लोकगीतों का स्वर निकलता है कि अपने आप जब खुशी रहता है उस समय भी और जब दुख रहते हैं उस समय भी गीत चलता है। चलिए हम लोग किसान के द्वारा जो गीत गाया जाता है, जो हम लोग दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं कि लिखते हैं कि टाणी बुनबै दाना, टाणी बुनबै दाना खेतों रोपबै धाना। मतलब टाणी मतलब समझ रहे हैं, जो ऊंचा भूमि होता है जहाँ पे पानी कम रुकता है, पानी तुरंत निकल जाता है, तो उसमें धान रोपने के लिए देखिए दोस्तों पानी का आवश्यकता होता है। खेत पूरा गलगल होना चाहिए, पूरा मिट्टी गिल्ला होना चाहिए। लेकिन टाण में होता है थोड़ा बलसर मिट्टी रहता है, तो वहाँ से पानी निकल जाता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं किसान लोग कि वहाँ पर वो जो रबी वाला फसल होता है, जैसे कि कोई दाल वाल हो गया या फिर सरसों उरसों तिलहन वाला फसल होता है, वो सब बुनते हैं। तो टाणी बुनबै दाना खेते रोपबै धाना, यहो दुइब धाने धरती सुहान हम बनब किसान। मतलब जो भी है वो धरती सुहान कब लगता है, जब किसान लोग धान रोपते हैं। देखिए पूरा हरियाली भरा भरा रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाणी बुनबै दाना खेते रोपबै धाना, यहो दुबे धाने धरती सुहान हम बनब किसान। हम किसान बनेंगे और दाना रोपेंगे और खेत में धान भी रोपेंगे। अन्न पानी जीवे केरी जान। मतलब अन्न पानी मतलब देखिए जो है, जो किसी भी जीव का जो है वो भोजन ही क्या होता है, भोजन। पानी और भोजन दोनों ही मुख्य चीज़ है। अगर किसी को भोजन नहीं मिले तो वो जी सकेगा नहीं, मर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अन्न और पानी जो है वो हर जीव का क्या होता है, जान होता है। बुनबै तिलहन दाना मतलब जो तिल, जिससे मतलब तेल गिरता है, तेल जैसे कि सरसों हो गया तो सरसों का दाना रोपा जाता है तो उससे तेल निकलता है। तो तिलहन दाना रोपबै कतारी गाना। मतलब कतारी जो होता है, देखिए कतारी में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला अव्वल है, तो हजारीबाग। तो कतारी में कतारी भी बुनेंगे और क्या बुनेंगे, तिलहन भी बुनेंगे। यहो तेल गुरे बनेबे पकवान हम बनब किसान। और तेल बनेगा तो पकवान उसमें छानेंगे, और गुड़ जो होगा, जो गन्ना से जो गुड़ निकलता है या फिर चीनी बनता है, तो वही गुड़ डालेंगे। जैसे ठेकुआ बना रहे हैं हम लोग, ठेकुआ जानते हैं ना, पुआ जो छठ में चढ़ता है, तो ठेकुआ बना रहे हैं तो उसमें गुड़ भी डालेंगे और फिर वो जो आटा में गुड़ डालेंगे तब ना मीठा होगा। उसके बाद तेल उसमें छानेंगे तब वही बनेगा। जब तेल होगा, गन्ना से आप गुड़ बनेगा तब ना पकवान बना के खाएंगे। हमहू किसानी की बेटी संगे संगे देबो खटी। जो देखिए जब पति खेत में काम करता है तो उसके साथ देने के लिए पत्नी भी रहती है, खाना भी बनाती है, घर की काम भी करती है और खेत में भी साथ देती है। तो वही वहाँ पे पत्नी द्वारा गाया जा रहा है कि हमहू किसान की बेटी, हम भी एक किसान की बेटी हैं और हम भी तुम्हारा साथ देंगे। येहो आँचरे पोछबै तुहर घाम, सुना पिया किसान, अन्न पानी जीवे कर जान। जीवे केरी जान मतलब अन्न पानी जो है वो जीव लोगों का जान है। यहाँ पे बोलते हैं हमहू किसान एक बेटी, मैं भी किसान की बेटी हूँ, संगे संगे तुम्हारे साथ भी पिया, हम भी खटेंगे और हम भी उतना मेहनत करेंगे। हम अपना आंचल से है तुम्हारे घाम मतलब जो पसीना गिरेगा उसको हम पोंछने का काम करेंगे, मतलब साथ देंगे। यहाँ पे मेन कहने का मतलब यही है। इसका देखिए यहाँ पे बताया हुआ गद्यांश में, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। किसान हल चला रहा है और गीत भी गा रहा है। इस कब गा रहा है, किसान हल चला रहा है और गीत गा रहा है, उस समय गीत गाया जाता है। मैं हल जोतकर खेतों में धान तिलहन आदि के बीज डालूंगा, इससे अन्न पैदा होंगे जिससे जीवन भर भरण पोषण होगा। मतलब 1 साल तक वो हम लोग क्या करेंगे, उसको खाएंगे और उससे गुजर बसर करेंगे। तब किसान की सहकर्मी करती है यानी कि उसकी पत्नी बोलती है कि मैं तुमसे कम नहीं, क्योंकि मैं भी किसान की एक बेटी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करूँगी। हल जोतने पर तुम्हारे देह पर बहते हुए पसीने को मैं अपनी साड़ी की आंचल से पोंछूंगी। देखिए जो पत्नी होती है वो हमेशा जो अपने पति का साथ सहयोगी होती है, तो वो हमेशा कोई भी काम हो पति का तो उसमें साथ देती है।
तो वहीं पे बोल रही है कि हम तुम्हारा भी साथ देंगे, और जब तुम खेत में हल चलाओगे तो उस टाइम जब तुम्हारे शरीर से पसीना निकलेगा उसको हम अपने आंचल से पोंछेंगे, मतलब तुम्हारा साथ देंगे। खेतों में काम करते हुए ऐसे श्रमशील नर नारी अत्यंत दुर्लभ है, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। दुर्लभ मतलब, लेकिन हम लोग का क्षेत्र में क्या होता है, हम लोग क्षेत्र में देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे का सहयोगी रहता है। इनके लोकगीत, मतलब दुर्लभ क्या है, लोकगीत के बारे में दुर्लभ बता रहे हैं कवि जी, लेखक जी। खेती किसानी संबंधी एक हास्य रस की लोकगीत, मतलब हास्य रस मतलब जैसे हंसी का जो होता है ना, हास्य हंसी मजाक, उस टाइप का हास्य रस का एगो गीत यहाँ पे लिखा हुआ है। हार जोतै खेरहा कुकरे बुने धान। देखिए यहाँ पे हंसी का बात ही है ना कि हार खेरहा जोत रहा है, खेरवा, हार जोतै खेरवा कुकरे बुने धान रे, बिनेक बांदर ढेंका फोरे। हर कौन जोत रहा है, खेरवा जोत रहा है, और कुकरा मतलब कुत्ता क्या होता है, वो धान बुन रहा है, और बिनेक बांदर ढेंका ढेंका फोड़े। देखिए जो चावल होता है वो ढेंकी में कूटते हैं तो ढेंका फोड़े, और लेढ़वे किसान, और किसान जो होता है उसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, लेढ़ रहा है। बाघे खोजे रोपनी, देखिए बाघ खोज रहा है रोपनी, हंसने वाली ही बात है, तो हंसी ठट्ठा मतलब हंसी मजाक में ही ये गीत गाया जा रहा है। हवैते बिहान रे हाथी दादा कादा करई, खाए जलपान रे, बिहिन मारै मुरुगे, बिहिन मारै मुरुगे, लकरे धरे आई रे, लकरे धरे आई रे, गधा कुकू पानी झिटे हाहार पाई रे, सभिन मिली काम कर ले हतै हित रे, सभी लोके एहे तरी जोरिहा पीड़ित रे। मतलब यहाँ पे देखिए हर कोई यहाँ पे मिल के, यहाँ पे पशु पंछी हर कोई साथ देते हैं, जो किसान होते हैं, श्रमिक होते हैं। देखिए जो परिश्रम मेहनती करने वाला होता है उसको हर कोई साथ देता है। तो वही हंसी मजाक में ये गीत जो गाया जाता है कि बाघ रोपनी खोज रहा है, हाथी जो क्या कर रहा है, कादू कर रहा है जलपान खाने के लिए, बिहीन कर रहा है मुर्गी, और लेके धारे आए रे, धारी धारी में, और गधा कुकू पानी झिटाएं हायर पायर रे। तो यहाँ पे देखिए हर जो जीव होता है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसान का मदद कर रहे हैं। देखिए इसका भी गद्यांश बताया हुआ है। भाव है कि खरहा कुत्ता बंदर लकड़ा बाघ हाथी मुर्गा गधा खेत में खेती कार्य करने के लिए मस्त है, मतलब हर कोई काम कर रहा है, खेत में मेहनत करते हुए एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं। रचनाकार कहता है कि जब जंगली जीव खेती बाड़ी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब मतलब हास्य के लिए बताया गया है, मतलब समझिए प्रेरणा के लिए भी ये चीज़, ये गीत गाया जा रहा है कि हर कोई यहाँ पे जब जो यहाँ पे जो वनों में रहने वाले पशु पंछी हैं उन लोग खेती कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। जुनून पैदा करने वाला बात है। सामूहिक खेती करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। देखिए साथ में सामूहिक खेती करने से क्या होता है, देखिए उरांव जनजाति में, जब हम लोग को झारखंड में जनजाति पढ़ना है तो उरांव जनजाति में एक प्रथा पाया जाता है, पसरी प्रथा, पसरी प्रथा पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पसरी प्रथा में जब अपने जाति के लोगों को अगर किसी को हल बैल की ज़रूरत होता है तो उस मतलब उसको सहायता किया जाता है कि तुम भी खेती करो, तुमको हम हल बैल दे रहे हैं, तुमको सहायता कर रहे हैं। ऐसे हर क्षेत्र में देखा जाता है, लेकिन उरांव जनजाति को हम लोग को पढ़ना है तो उसमें एक प्रथा पाया जाता है, पसरी प्रथा। वही प्रथा है कि हर कोई एक साथ मिल के सामूहिक रूप से क्या करना है, खेती बाड़ी करना है। देखिए जब एक जगह सब कोई मिल के खेती बाड़ी कीजिएगा तो उससे उपज भी क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है। कर्मशील खोरठा क्षेत्र में दिन भर नर नारी श्रम करते हैं, शाम को लोकगीतों का तो अखरा जमता है। सब कोई दिन भर क्या करते हैं, काम करते हैं, साथ ही साथ लोकगीत भी चलता है। लेकिन जब शाम में उन लोग घर आते हैं तो अखरा जहाँ पे, अखरा किसको कहते हैं, सांस्कृतिक नृत्य, जहाँ गान बजान होता है, हर कोई लोग जुटते हैं और वहाँ पे सांस्कृतिक नृत्य चलता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अखरा। तो अखरा में सबको आते हैं, लोकगीत चलता है, सब कोई आनंद लेते हैं, इसके अपना थकान मिटाते हैं, और प्रायः सभी गांव के मांदर ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है, और उसके साथ सुनाई देते हैं कि इनके लोकगीत क्या सुनाई देते हैं, उनके साथ इसको लोकगीत भी चलता है और ढोलक मांदर भी चलता है। जब इस क्षेत्र में कल कारखानों की शुरुआत होने लगी तो अधिकतर किसान मजदूर बन गए। पहले तो सब कोई खेती करते थे, लेकिन जब देखिएगा कि जमशेदपुर में टाटा स्टील का स्थापना हुआ 1907 में, बोकारो स्टील का स्थापना हुआ, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे मजदूर जो रहते हैं, जो खेती मतलब जो किसान रहते हैं, जो खेती कार्य करते हैं, उन लोग क्या होता है कि ये सब अपने अपने
थोड़ा बहुत खेती कार्य छोड़ के मजदूर भी बन जाते हैं। तो उसके लिए एक गीत है, तो चलिए हम लोग गीत को भी पढ़ते हैं। कामी कामी जुग अइले भारी। काम जो मतलब क्या होता है, काम के समय आता है। तो कामी जुग अइले भारी, चंदन पूरा पूरा उरु घुरु मारा फारी काम शुरू। देखिए चंदनपुरा और माराफारी दोनों जगह क्या हो रहा है, कंपनी का स्थापना हो रहा है और क्या बोलते हैं इसमें काम शुरू हो रहा है, मतलब मजदूर की आवश्यकता है। वहाँ पे काम करने के लिए लोग इच्छुक हैं, तो वहाँ काम करने के लिए जाने खोज रहे हैं। आई गेले डीजल गाड़ी। डीजल गाड़ी मतलब जो देखते हैं, और भथाए दे लो घर बारी। देखिए दोस्तों, जब वहाँ पे किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो वहाँ के कुछ लोग भी बलिदान देते हैं, चाहे उनको ज़मीन से देना पड़े या फिर घर बार छोड़ना पड़े। जब बोकारो इस्पात संयंत्र का भी स्थापना हो रहा था, तो उस समय भी उसके क्षेत्र के अगल बगल जो वहाँ पे बसे हुए घर थे उनको विस्थापित किया गया और उनका घर बारी धांसा गया। कौन धांस रहा है? डीजल गाड़ी। तो वही यहाँ पे लोकगीत के द्वारा बताया जा रहा है। कुली रेजा गेला कते चढ़ी, कुली रेजा गेला कते चढ़ी, कामी कामी जुग अइले भारी। वो डीजल गाड़ी आया, सबका घर बारी धंस दिया, और कितना कुली रेजा सब क्या कर रहे हैं, चढ़ के जा रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। कामी जुग अइले भारी, काम के समय बहुत भारी समय आया है, काम करने का समय आया है। चला जीबै कोयला कोयला के वासरिये रे, चला जीबै कोयला के वासरी। कोयला जो वासरी होता है जहाँ कोयला धोवन होता है, तो कोयला वासरी हम लोग जाएंगे और वहाँ काम करेंगे। कोयला काटी करबै मजदूरिया रे, बराकर दामोदर के धारिया रे, कोयला काटी करबै मजदूरिया रे। कहाँ करेंगे मजदूरी? बराकर नदी, बराकर और दामोदर, जो देखते हैं हम लोग भ्रंश घाटी क्षेत्र में अधिकतर कोयला क्षेत्र, जो कोयला बेल्ट है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे और काम करेंगे। ये चीज़ इसमें बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका गद्यांश, कामी युग आ गया है, कल कारखाने खाद्यान्न कोयला वासरी का निर्माण प्रारंभ हो गया। आओ मिलकर हम सब मेहनत करेंगे, सरकार के फैसलों को हम मिलकर स्वागत करेंगे। देखिए दोस्तों, सरकार के फैसलों को तो स्वागत किया गया, लेकिन क्या वहाँ के जो जेनविन लोग थे, जो विस्थापित हुए, उनको उचित मुआवजा मिला? नहीं मिला। आज भी वो लोग क्या है, वहाँ पे मजदूर बन के ही रह गए हैं, और किन्हीं को तो काम भी नहीं मिला वहाँ पे। रिझा लय और आधारित एक श्रम संबंधी लोकगीत। मतलब देखिए, एक मतलब रिझा मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे लोगों का जो मतलब क्या बोलते हैं, दुर्दशा है। यहाँ के लोग अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ दे करके, यहाँ झारखंड पूरा सोना चांदी कोयला सब चीज़ से परिपूर्ण है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग जो हैं वो गरीब हैं। तो उसके लिए भी एक गीत यहाँ पे कवि जी लिखे हैं, लेखक जी लिखे हैं कि मारा फारी काम खुजलऊ, मारा फारी काम खुजलऊ, बाहरे के लोग करे ठेकेदारी। देखिए मारा फारी में खुजलऊ मतलब यहाँ पे देखिए मारा फारी में काम खुला, नया फैक्ट्री बना, लेकिन यहाँ पे बाहरी लोगों का मतलब अतिक्रमण है, और बाहरी लोग क्या कर रहे हैं, ठेकेदारी बने हुए हैं। यहाँ के ठेकेदार कौन है? बाहरी लोग हैं। और उसके अंदर हमर धरती कोयला सोना, तबे हमू भिखारी, उसके अंदर यहाँ के लोग काम करते हैं। जबकि यहाँ के लोग को मुख्य वहाँ पे जो मेन आदमी होता है, ठेकेदार होता है, हर कोई जो होता है वो यहाँ के लोग को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग विस्थापित हुए हैं, सब कुछ दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ बाहरी लोग जो हैं वो ठेकेदार बने हुए हैं, और उसके अंदर जो है यहाँ झारखंडी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और क्या है बोल रहे हैं आगे कि हमर धरती कोयला सोना, मेरा धरती में क्या नहीं है, सब कुछ है। कोयला, सोना, तांबा, यूरेनियम, हर चीज़ है, ग्रेनाइट है, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी तब वो हमने भिखारी, फिर भी हम लोग यहाँ के लोग जो हैं वो गरीब हैं। देखिए यहाँ पे यही चीज़ लिखे हैं कि माराफारी उस बोकारो इस्पात नगर में कारखाने की शुरुआत हो गई है, परंतु बाहर के आदमी यहाँ ठेकेदारी कर फल फूल रहे हैं। यहाँ के बाहर के जो लोग हैं वो तो विकास कर रहे हैं, अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं तो और गरीब हो रहे हैं। हमारी धरती रत्नगर्भा मतलब यहाँ पे हर प्रकार का रत्न पाया जाता है, जहाँ रत्न पाया जाता है उसको रत्नगर्भा बोलते हैं। तो रत्नगर्भा यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे तांबा है, यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे यूरेनियम है, यहाँ पे अभ्रक है, क्या नहीं, हर चीज़ है। होते हुए भी आज हम शोषित हैं, पीड़ित हैं और भिखारी बने हुए हैं, मतलब गरीब हैं। हम लोग दूसरे पे निर्भर हैं कि हम लोग को काम चाहिए, काम दीजिए। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को, हम लोग को, जो झारखंडी लोग हैं उन लोग को अधिक मतलब प्रायोरिटी देना चाहिए कि यहाँ पे काम करने के लिए। तो यही चीज़ ये गीत में लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत भावपूर्ण गीत है।
तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए।